हाय चेंज मेकर्स। तो आज हम बात करेंगे लैम्प फेलोशिप के 2026-27 के एप्लीकेशंस आ चुके हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो 21 दिसंबर है। इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है उसको कैसे भरें। एप्लीकेशन के अलावा इसके कुछ एफएक्यूज हैं, आपको क्या मिलेगा, कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड देन इस लैम्प फेलोशिप के लिए इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि ये फेलोशिप है क्या, देन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीजें क्या है। एंड देन वी विल गो अहेड। ठीक है। सो लैम्प फेलोशिप इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और जैसे इसके नाम में ही है, लैम्प फेलोज का काम है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज हैं उनको पार्लियामेंट की जो अफेयर्स है, जो पार्लियामेंट का काम है उसमें असिस्ट करें। राइट। सो क्या असिस्ट हो सकता है? ड्राफ्टिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, प्रिपेयरिंग एमपी स्पीच, 0 आवर का डिबेट, रेजिंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन ड्राफ्टिंग प्राइवेट मेंबर बिल ईटीसी। राइट। ये मेजर इनका काम है कि रिसर्च करना है, रिसर्च करके एमपी को सपोर्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि एमपी को आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ही सपोर्ट करना है मेजरली। राइट। इट्स नॉट अबाउट कि आप उनके ग्रास रूट पे जा रहे हो, उनके एरिया में जाके कुछ हो सकता है, बट मेजर वर्क इज द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। So this is the role which we discussed, right? Apart from this, basically legislative research, data analysis, framing parliamentary question law. Why I am saying, because आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि आपको रोल के हिसाब से कितनी चीजें आती हैं। देन इफ वी कम टू द एलिजिबिलिटी, वेरी बेसिक, आपका जो एज है वो 25 ईयर्स से कम होना चाहिए। राइट। आपके पास बैचलर का डिग्री हो किसी भी एकेडमिक्स में, राइट, एनी बैचलर कैन अप्लाई। एंड देन यू शुड हैव टू बी इंडियन सिटीजन। राइट। सो दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन अगर हम बेसिक एफएक्यूज में जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें लाइक, एक सवाल आता है कि भाई हमारा एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन इज लगभग 1 ईयर। ठीक है। 1 महीने का उसमें ट्रेनिंग आपका रहेगा। वर्किंग आवर्स कितने हैं? 10 to 6 है। लेकिन अगर एमपी को आपको किसी भी स्पेसिफिक मैटर्स में अगर मान लीजिए सेशन चल रहा है और एमपी को 9 o'clock पहुंचना है पार्लियामेंट, तो उससे पहले भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है। पोस्ट पार्लियामेंट भी आप जो है एमपी वो आपको कंसल्ट कर सकता है। राइट। तो थोड़ा नेचर ऑफ वर्क बदलता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अभी ओपन हो गए हैं। ठीक है। 21 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म में एकेडमिक स्कोर रेट, डिटेल ऑफ वर्क, उसके अलावा आपका 500 वर्ड का ऐसे, राइट, जस्टिफाइंग योर कैंडिडेटर, एंड देन 500 वर्ड ऐसे एनालाइजिंग एनी इशू। राइट। दिस विल बी द मेजर थिंग। राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का चीज है, मतलब जो एप्लीकेशन में आपका रहेगा। करेक्ट। जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। राइट। अब हम आप बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया क्या है। सेकंड क्राइटेरिया आपका है कि इसके अलावा आपका एक क्या कहते हैं, आपको सेकंड इज एन ऐसे एनालिसिस एन इशू लाइक दिस इज इन द पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस। इस सब के बाद आपको एक मैंडेटरी ऑनलाइन एवेल्युएशन करना है, जो जनवरी में होगा। यानी कि दिसंबर में एप्लीकेशन है, जनवरी में ऑनलाइन आपको एवेल्युएशन रहेगा। राइट। एंड देन कैंडिडेट जो टेस्ट को क्लियर करेंगे, है ना, जो टेस्ट क्लियर करेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। राइट। सो बेसिकली 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज दिस इज एप्लीकेशन। आफ्टर एप्लीकेशन देयर विल बी वन ऑनलाइन टेस्ट। आफ्टर टेस्ट देयर विल बी इंटरव्यू। ओके। सो दिस इज द क्राइटेरिया। नाउ आई थिंक ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। एंड यू विल गेट द वीडियो जहाँ पे एमपी अपने लैम्प फेलो के बारे में बात कर रहे हैं। राइट। तो यू विल गेट मोर इनसाइट्स। फिर आप देखेंगे कि जो कोहॉर्ट्स हैं, जैसे इस लास्ट कोहॉर्ट में देर आर 48 पीपल। राइट। इफ यू गो बैक इन 24-25, you will get again the people, and you will get the people from different different cohort. Right. So for an example, अगर हम
इनका बीटेक है, राइट, डिफरेंट कोहॉर्ट मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बीए पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इनका अगेन बीटेक इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर हम देखेंगे बी प्लानिंग, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। अब ये कि आपको इसमें मिलेगा क्या, तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो आई थिंक बहुत अच्छे, जो कुछ अच्छे एमपीज होते हैं, जैसे आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी हैं, आप अगर देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सुप्रिया सूले हैं, ठीक है। आप देखेंगे जयंत सिन्हा है, तो राजेंद्र अग्रवाल हैं, जो इस तरह के अच्छे एमपीज हैं, जो वेटरन लीडर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। पोस्ट फेलोशिप आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी सोशल एंड डेवलपमेंट सेक्टर, पॉलिसी मेकिंग और हायर एजुकेशन के लिए भी मिल जाता है। तो नाउ वी विल कम टू द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद आई विल कम टू द पार्ट कि आप इसके लिए कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में बाकी सारी चीजें बेसिक्स हैं। आई विल कम टू द टू क्वेश्चन जो आपको भरना है, राइट। तो ये सारा डिटेल आप सारा भर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस का, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, देन कम टू द ऐसे। तो ऐसे में जो इनका एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, विच इज कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। एनी मटेरियल अगर आप कहीं और दूसरे सोर्स से बिना साइट किए अगर आपने यूज किया, और या फिर आपने कोई प्लेजरिज्म यानी कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया, या फिर आपने कोई एआई टूल को यूज किया, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी और एनीथिंग, आपका ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है ताकि वो ऐसे आपका सिलेक्ट हो जाए। पहला क्या है, दो ऐसे हैं आपसे में, पहला है एक तरीके से एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। 500 वर्ड में आपको लिखना है, जस्टिफाई करना है अपना कैंडिडेचर। एंड उसमें दो चीजें आनी चाहिए। पहला चीज ये आना चाहिए कि जो फेलोशिप है कैसे आपके करियर या पर्सपेक्टिव को में ये फिट बैठता है। एंड दूसरा ये है कि आप कैसे एक अच्छे कैंडिडेट हैं, राइट। तो सिंपली ट्राई टू राइट इट इन योर वर्ड। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन स्टार्टिंग ऑफ 100 वर्ड्स you should give a basic brief about your education, understanding, learning, about yourself, right। अपने आप को पिच करते हुए कि भाई आप हो क्या, आपने क्या पढ़ाई किया है, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, राइट। एंड देन सेकंड कैन गो टू द योर इंटरेस्ट इन फ्यूचर गोल, ठीक है। सो सेकंड 100-150 वर्ड, अप्रोक्स 200 वर्ड कैन बी कि भाई मेरा अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, एंड वाई, like what is my career goal and how this fellowship is fitting into my career goal or my career perspectives. For an example, I'm just giving an example, आपका हर एक का अपना एक यूनिक करियर गोल होगा, राइट। तो एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिसी में जाना है, पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तभी आपको आना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। But you should justify. Maybe you want to become an IAS officer, then how this fellowship will help you. You want to become policy maker, you want to become something else. But how you see that this fellowship is fitting into? Because तभी आप apply कर रहे हो. So this will be approx 20 to 50, 300 words. And then again you will highlight in next 200 words is why you would be a good candidate. So when you are saying why you would be a good candidate, then you have to highlight your learnings, understanding, experience and skill set, राइट। सो स्किल सेट को समझने के लिए जैसे मैं बोल रहा था पहले कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एन लैम्प, राइट। कि एक लैम्प फेलो करता क्या है 10-11 महीने में, है ना। तो उससे आपको समझ में आएगा कि यार इसमें से मेरे अंदर कौन कौन सी काबिलियत है, स्किल सेट है, जिससे कि मैं इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। यू कैन साइट सम एग्जांपल। आपने कॉलेज लेवल पे शायद कुछ डेटा एनालिसिस किया है, कुछ किसी मॉक पार्लियामेंट में आपने किया है, कुछ ड्राफ्ट किया है एंड ऑल दैट। आई एम जस्ट सेइंग रिसर्च एंड ऑल दैट। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल दैट, तो वो आप कर सकते हो। सो ये 500 वर्ड्स में, लाइक स्टार्टिंग 100 वर्ड्स योर बेसिक इंट्रो, बेसिक डेटा फैक्ट्स एंड ऑल दैट। देन नेक्स्ट 200 यू बिल्ड अप के ये फेलोशिप का क्या आपको अच्छा लगा, इसके क्या फीचर आपके लिए बेटर और कैसे आपके करियर गोल में फिट होता है। नेक्स्ट 200 वर्ड, हाउ यू विल बी द गुड कैंडिडेट, शोकेसिंग योर स्किल, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एंड द फ्यूचर कनेक्ट। Next 500 word is the basic essay analysis on any issue related to policy implication. तो कोई भी पॉलिसी इम्प्लीकेशन को पकड़िए, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू स्पोर्ट्स पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, शराब पॉलिसी से लेके
कोई भी पॉलिसी इम्प्लीकेशन आपको दिखता है, आप जैसे नजर घुमाएंगे तो आपको ट्रेवल ट्रेवल ट्रैफिक पॉल्यूशन, हर एक इशू के अराउंड एक पॉलिसी है, राइट। अब किसी भी एक इशू को लीजिए, उसके अराउंड कोई पॉलिसी है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, उसके अराउंड आपका एक ऐसे एनालिसिस करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल, डोंट टेक दिस। जैसे पर मैं बहुत ही वेग एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पॉल्यूशन का इशू दिल्ली में चल रहा है, तो एक ये इशू है, इसके अराउंड कुछ पॉलिसीज हैं, राइट, दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इशू की हैं, उन पॉलिसी का आपको एनालिसिस करना है। एंड एनालिसिस डजंट मीन टू से नेगेटिव और पॉजिटिव, बट इट इज अ एनालिसिस मींस you do a critical analysis of the policy। सिंपल, ये इशू है, इस इशू का ये इम्पैक्ट है, एंड देन इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का एनालिसिस कि भाई पॉलिसी ड्राफ्ट लेवल पे अच्छी है बट इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम है, कहाँ अच्छा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इन ऑल दैट। सो विद इन द 500 वर्ड वी हैव टू डू, राइट। सो सी, इस 10 मिनट के वीडियो में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि अगर आप इस चैनल पे जाएंगे, राइट, एंड यू टाइप लैम्प हियर in the search, you will get a lot of things. So one is the first, you will get the interview with the LEM fellow, right? There are two LEM fellow we interviewed. 1 hour ka interview, it will be very helpful to learn with. And then there is another video of the past years. Then there is a like some other, again the fire chat with the fellows, like you will get. Then there is a proper video on how to write an essay answer, right? There is a 27 minutes video we have created. Then again you will get another live with Palak, right, one of our she has been mentor also in the last cohort. So these kind of videos you will get, जहां से आपको और ज्यादा आइडिया आएगा from the fellows who are already working with, already have worked with the lab, right? So do apply, I think आप 21 दिसंबर से पहले पहले इसको आप अप्लाई कर दीजिए। बट आपके एप्लीकेशन का नेक्स्ट स्टेज पे जाने का एक ही रीजन होगा आपके डेमोग्राफिक्स और एलिजिबिलिटी के अलावा, दैट विल बी योर ऐसे क्वेश्चन, टू ऐसे क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन दैट यू विल गो। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट आएगा, वी विल डेफिनेटली क्रिएट अनदर वीडियो ऑन दैट, and then will be interview. So we will also create a video on interview. If you need any support, you can just put a message on this number 6392908284. It's on WhatsApp. You can chat around it, you can put forward your questions, and then we will get it solved. Also, you just watch out these videos. Apart from that, if you need any support regarding the mock interview and all that, please reach out on this number through call. Mostly through WhatsApp you will get answer, but you can call also. Okay, subscribe this channel if you feel it's worthy, and please share this with others also. Thank you so much and all the best.